हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इसका आज ख़त्म कर देंगे चैप्टर का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। लास्ट दिन कहाँ तक हम लोग कंप्लीट किया था? लास्ट तक हम लोग किया था पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के बारे में क्या बोला था? एक सिंपल पोस्ट कार्ड जो कि लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होगा, लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होगा, तो वो क्लोज्ड सिंपल कार्व को हम लोग बोलेंगे पॉलीगॉन। फिर पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोले थे? पॉलीगॉन में बहुत कुछ सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे। एडजेसेंट साइड पढ़े थे, फिर डायगोनल पढ़े थे, ओके वर्टेक्स पढ़े थे, ओके ऐसे पढ़े थे। तो आज हम लोग जा रहे हैं, अच्छा उसका प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। और उससे पहले हम लोग क्लोज्ड कार्व का ये पढ़े थे, रीजन पढ़े थे, मतलब इंटीरियर पॉइंट पढ़े थे, इंटीरियर रीजन, इंटीरियर एरिया और बाउंड्री, फिर एक्सटीरियर, ऐसे कुछ हम लोग पढ़े थे। फिर रीजन बोला था, रीजन क्या होता है? क्लोज कार्व का रीजन क्या होता है ना? इंटीरियर पोर्शन और बाउंड्री, ये दोनों मिलके होता है रीजन, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंगल। चलो चलो आज हम लोग एंगल से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा एंगल, ओके। पिक्चर में देखो, पिक्चर एक्चुअली मैंने इस तरह का एक पिक्चर दिया है। ये दोनों को बोलते हैं रे। दिस इज रे। आपको पता है रे का वन एंड पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं। और एक साइड हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दो रे है, देखो दो रे है, ये एरिया इस फॉर्म होगा तो हम एंगल बोलेंगे, ओके ना। तो एरिया में दो रे में एक कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक एक रे को हम बोल सकते हैं कि आर्म और साइड, आर्म और साइड। और जो ए पॉइंट है, मान लीजिए दिस इज पी पॉइंट एंड दिस इज क्यू, ओके, एंड दिस वन इज द ओ। तो ओ इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रे, और ओके ना। तो ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स, टीएक्स, ओके ना, वर्टेक्स। और ये एक एंगल फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है। हम लोग बाद में और भी कुछ बोलेंगे एंगल के बारे में। इसका और एक नाम है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग रे, और दिस वन इज द दिस वन इज द इनिशिएटिंग रे, दिस वन इज द टर्मिनेटिंग रे। वो हम लोगों को पढ़ने का नहीं है, हम लोग बाद में एक्सटेंड करेंगे। थोड़ा सा और भी जाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं। तो एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकते हैं, फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकते हैं ना। इस तरह का हम लोग एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अब लोग क्लास 6 में जिस तरह का है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। चलो, ये होता है एंगल। और एंगल का जो सिंबल है, एंगल का सिंबल हम क्या लिखेंगे? दिस इज एंगल, सब कुछ में लिखेंगे पी ओ क्यू, ठीक है ना। एंगल पी ओ क्यू। तो एंगल को बोलते हैं पी ओ क्यू। ये जो मिडिल लेटर है इसको बोलेंगे वर्टेक्स। ऑलवेज एंगल को हम, एंगल पी ओ क्यू को हम इस तरह का सिंबॉलिकली बोल सकते हैं कि दिस इज द एंगल। आप ऐसे मत लिखो कि एंगल, एंगल ऐसे नहीं है, ये सीधा होना चाहिए, ठीक है ना। चलो हम लोग एंगल का डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, एन एंगल इज मेड अप, an angle is made up of two rays starting from a common end point, starting from a common end points, common end point, ओके ना। सो इसको बोलेंगे एंगल। देखो, एंगल इज मेड अप of two ray starting from common point. This one is the common point A, this is the O is the common point, okay ना। इसका नाम हम बोलेंगे, हर चीज बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टेक्स, ओके। the two rays forming an angle, forming the angle,
Okay, forming the angle are called the arms. जो मैंने बोला था arms, this side arms or side of the angle, arms or sides of the angles, side of the angle, sorry, angle. Okay, yes, the common end point is a vertex. लिखो, the common end point, the common end point is the vertex of a angle, of an angle, कि of the angle बोल सकते हैं, of the angle. तो जो अभी भी बोला मैंने, O is the vertex, O is the actually common end point, उसको क्या बोलेंगे, vertex बोलेंगे. ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इन द गिविंग फिगर, in the given figure, two rays are, okay, in the given figure हम बोलेंगे OP and OQ. लाइट थोड़ा सा, OP and OQ are two rays, okay, and the angle POQ is denoted by, angle POQ is denoted by this one. एंगल को आप ऐसे लिखेंगे, ओके ना, POQ. यस एंड नो, यस सर, बंद हो रहा है. ओके, दे रहा है आवाज क्लियर. ओके, क्लियर. अच्छा, नोट में क्या लिखेंगे, नोट देखो, नोट क्या है, द एंगल in specifying the angle specifying the angle, the vertex is always written as, vertex is always written as the middle point middle letter. चलो जल्दी जल्दी लिखो. ओके,
चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रायंगल। इसके बाद क्या देखेंगे? ट्रायंगल। आपको पता है ना, दिस इज कॉल्ड एंगल, दिस वन इज द एंगल, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग बाद में देखेंगे एंगल के बारे में, और कुछ नहीं है, जस्ट मैं एंगल को दो रे से कैसे फॉर्मिंग कर रहे हैं वो हम लोग दिखाया, चाहे एंगल इसी हिसाब से फॉर्मिंग होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ बोलेंगे, एंगल में बहुत कुछ है, एक्यूट एंगल है, ऑब्टूस एंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल है, कॉम्प्लीमेंटरी, ओके, एडजेसेंट एंगल, बहुत कुछ एंगल है, तो हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल्स। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है? एक पॉलीगॉन होता है ट्रायंगल। मैंने पॉलीगॉन में एक एग्जांपल दिया था। ये पॉलीगॉन होता है, जैसे मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले रे से कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, एक पॉलीगॉन होता है, मैंने रे से एक लाइन से ड्रॉ किया है, आपको पता है दिस वन इज द पी, दिस वन इज द क्यू, दिस वन इज द आर, ओके। तो एक ट्रायंगल फॉर्मिंग किया है, और आपको पता, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि लाइन को हम इस तरह का एक्सटेंड कर सकते हैं, बट एक पॉलीगॉन है जो कि क्लोज, सिंपल क्लोज्ड कार, और ये लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है। ये जो सिंपल क्लोज कार्व है इसमें क्या है? लाइन सेगमेंट से है। और एक ट्रायंगल ऐसे एक पॉलीगॉन होता है, सबसे स्मॉल पॉलीगॉन, मतलब सबसे छोटा पॉलीगॉन, जिसका साइड होता है 3, दिस वन, दिस वन, दिस वन, साइड 3 होता है। तो ट्रायंगल को हम और भी सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, दिस वन इज द सिंपल, चलो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके ना। एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन होता है जिसका लाइन सेगमेंट 3 होता है, ओके ना। तो देखो लाइन 3 लाइन सेगमेंट से हम लोग जब क्लोज किया है, सबसे छोटा पॉलीगन मिला है जिसका नाम है ट्रायंगल, और इसका साइड क्या है? दिस वन ए बी, बी सी, और ए सी को साइड बोल सकते हैं, ओके ना। ए बी इज द साइड, दिस इज द साइड, यहाँ पे 3 साइड है और 3 एंगल है, दिस इज ए एंगल, दिस इज बी एंगल, दिस इज सी एंगल, क्लियर ना, ओके। ए बी होता है तो ए एंगल का ऑपोजिट साइड, मान लीजिए सी एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है? ए बी होता है, और बी एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है? ए सी होता है। फिर ए एंगल मीन्स बी ए सी, सी एंगल मीन्स बी सी ए, और बी एंगल मीन्स ए बी सी, ओके ना। बी एंगल का ऑपोजिट साइड ए होता है। फिर और क्या है? पॉलीगन में बोला था कि जो लाइन सेगमेंट में ए बी सी, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? वर्टिसेस बोलेंगे ना, पॉलीगन में हम लोग बोला था, ओके। चलो हम लोग थोड़ा सेंटेंस में कुछ लिख लेते हैं। ए ट्रायंगल इज a 3 sides, 3-sided polygon, 3-sided polygon, ओके। तो 3-sided polygon, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? 3-sided polygon, it is 3 sides and 3 angle, okay. It is the polygon it is the polygon, अभी जो मैंने बोला, it is the polygon with the least numbers of sides, सबसे एक छोटा पॉलीगॉन जिसका लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स है ओनली 3। मैंने आपको क्वेश्चन करेंगे, 2 साइड से, 2 लाइन सेगमेंट से एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? आपको ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है कि 2
लाइन सेगमेंट से एक पॉलीगॉन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्या, स्केच कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टू लाइन से केवल एंगल हो सकता है बट पॉलीगॉन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये बात होता है, इसीलिए मैंने बोला। तो नोट करो, इट इज द पॉलीगॉन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो फिर ट्राइंगल यहाँ पे जो है ABC इन द फिगर, ट्राइंगल ABC इज डिनोटेड एज इन फिगर, triangle ABC is denoted or can be written as हम इस तरह का सिंबल दे सकते हैं। हम एंगल में सिंबल दिया था, यस एंड नो, एंगल में सिंबल दिया था। फिर ट्राइंगल में सिंबल दे रहा हूं, बार बार ट्राइंगल का जरूरत नहीं है। आप ट्राइंगल ABC, बस ए सिंबल को याद रखो, ट्राइंगल ABC लिखेंगे तो आप बोलेंगे दिस वन इज द ट्राइंगल। ओके ना, ओके। अच्छा, फिर हम क्या लिखेंगे, 3 साइड्स आर, दे आर थ्री साइड्स क्या है, AB, BC, CA एंड 3 एंगल्स आर। एंगल्स आर क्या लिख सकते हैं, बट ए एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस वन इज द एंगल। देखो एंगल का साइन ऐसे, आप एंगल का साइन ऐसे मत लिखो, आप इस तरह का, ए क्या होता है, लेस देन हो गया बच्चा, इसको लेस देन हो गया, ठीक है ना, लेस देन सिंबल नहीं है। आप लेस देन मान लीजिए ए लिखेंगे, ए रॉन्ग है, आपको सिंबल लिखना है दिस वन इज द दिस, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ, देखो सीधा है, आपको लिखने का स्टाइल थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। ये होता है एंगल साइन, ओके ना, आप ऐसे लिखोगे तो नहीं होगा। क्लियर बच्चा, ये नहीं हो सकता है। तो 3 एंगल्स क्या है, ABC का मतलब मैं साइड में लिख रहा हूं, ABC का मतलब एंगल ए हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंगल ABC को हम इसी स्टाइल में भी आप लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके ना, एंगल ABC को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दिस इज एंगल A। ओके, फिर एंगल ABC, this angle, sorry, this one is the B angle, sorry student, A angle B, ABC means B angle, okay, and C angle को हम क्या लिखेंगे, BCA, angle BCA, that is angle C, and angle A, angle means CAB, angle CAB, that is angle A, yes and no, कॉपी करो। ओके, और क्या है, पॉलीगन की तरह हम लोग को पता है, there are 3 vertices, the 3 vertices are, अच्छा यहाँ पे एंड नहीं है, कॉमा दीजिए, 3 vertices are A, B, C, okay ना। 3 vertices मतलब A is the point, B is the point, C is the point, A is the common point of 2 adjacent side, आपको पता है ना, this one is the, अच्छा AB and BC are 2 adjacent side ना, हम लोग पॉलीगन में सीखे थे। फिर देखो तो टू एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, 2 लाइन सेगमेंट जिसका एक कॉमन पॉइंट होगा, इसका पॉइंट का नाम होता है वर्टेक्स, ओके ना। और मतलब जो 2 लाइन सेगमेंट का मतलब एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, 2 लाइन सेगमेंट का एक कॉमन पॉइंट होगा तो हम बोलेंगे कि 2 साइड होता है एडजेसेंट साइड, ओके ना। अच्छा, और ट्राइंगल में और क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है,
तो यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे और एक चीज बोलेंगे ट्राइंगल में, हर चीज एक्चुअली मैंने बोला था कि क्लोज्ड कार्प में, अभी प्रॉब्लम करेंगे, क्लोज्ड कार्प में एक पॉइंट मैंने दिया है कहीं पे भी, तो हम इजीली बोल सकते कि वो पॉइंट कहाँ पे है, इंटीरियर होता है ना बाउंड्री में होता है, मतलब बाउंड्री मतलब ऑन और आउटसाइड। दिस इज एक पॉइंट मैंने बोला। चलो, तो एक ट्राइंगल, अच्छा मैंने एक ट्राइंगल थोड़ा डिफरेंट कलर से थोड़ा नोट डाउन करता हूँ। एक पॉइंट मैंने डिनोट किया है। सपोज दिस वन इज द पी, यस एंड नो, दिस वन इज द पी, दिस वन इज द क्यू एंड दिस वन इज द आर। तो हम क्या लिखेंगे, इन द गिवन फिगर P point lie in the interior of a triangle, हम बोल सकते हैं। ओके, और भी बोल सकते हैं कि P is in interior of a triangle ABC। अच्छा, in figure नंबर 1 क्या बोलेंगे, the point P is in interior or inside of a triangle, interior or inside of a triangle ABC। नंबर 2 लिखो तो क्या करेंगे, आर पॉइंट क्या है, द पॉइंट क्यू भी बोल सकते हैं, द पॉइंट क्यू is on the triangle, P is lie on the point P is lie on the बोल सकते हैं, और is the boundary, is the on or is on the triangle। ओके, और बाउंड्री भी बोल सकते हैं। तो हम ए नहीं बोलेंगे क्या, ए एंगल, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, दिस इज ऑल्सो ए बाउंड्री पॉइंट। सो दैट मीन्स ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी मीन, दैट मीन्स द vertex ABC are also lie on the triangle। दैट मीन्स आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह का होगा कि द पॉइंट lie on a triangle, that means vertex also included। तो एक एक पॉइंट, यहाँ पे जो एक एक पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट लाई होगा, ठीक है ना। जो एक्चुअली पॉइंट मतलब बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री लाइन में जो पॉइंट लाई होता है इसको बोलेंगे द पॉइंट लाई ऑन ए ट्राइंगल। ओके ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, नोट बोल के क्रिएट कर सकते हैं ना। हम क्या लिखेंगे, द पॉइंट्स लाई ऑन द पॉइंट्स lie on the triangle means points must be lie on the, means the points must be lie on the boundary line, lie
on the boundary boundary line of a triangle, of the boundary line of the triangle। तो हम नोट में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर ना? अच्छा, तो नंबर 3 देखो, तो नंबर 3 क्या है? R, the point R is in exterior or outside, exterior or outside of a triangle, of the triangle। चलो कॉपी करें जल्दी जल्दी। ओके, कंप्लीट, डन ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? दिस इज ऑल्सो ए पॉलीगॉन, ए सिंपल पोस्ट कार्ड, बाउंडेड एट 4 साइड्स, बाउंडेड एट 4 लाइन सेगमेंट हम बोल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे, आप कुछ भी ले लीजिए, ओके ना, ABC। देखो, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, ओके ना। एक मिनट, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे एक चीज आपको मालूम होना पड़ेगा, हम ट्राइंगल में तो हम कुछ नहीं बोला था, बट क्वाड्रिलेटरल और एनी पॉलीगॉन में जब हम लोग वर्टेक्स हम लोग देते हैं ना, ABCD कुछ भी आपने नाम दे दीजिए। मैंने बोला था वर्टेक्स जो होता है जेनरली हम लोग कैपिटल लेटर से यूज करते हैं। जेनरली मैंने बोला है, जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से यूज करते हैं। तो ये हम लोग नेम जब देते हैं कैसे देंगे? आइदर एंटी क्लॉकवाइज मैनर में देंगे, साइक्लिक मैनर में देना है, और क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कुछ भी दे दीजिए। आप ऐसे भी ABCD बोल सकते हैं, ठीक है ना, ABCD ABCD AB। एक देखो, एक साइकिल, ठीक है ना। एक क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। देखो, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ABCD क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग पॉलीगॉन में, जब कोई भी पॉलीगॉन होता है, पेंटागन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है ना, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, जो जिस तरह का है वो दिस इज द लाइन सेगमेंट, ओके ना। पिक्चर थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे आप एक ऑर्डर में देंगे और कुछ नहीं। चलो, और एक बात है, मैं आपको लिखेंगे
तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अच्छा देखो इसका एडजेसेंट साइड क्या होता है, ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड होता है। अच्छा बी सी के साथ बी सी एडजेसेंट साइड होता है, फिर डी सी और ए बी एडजेसेंट साइड होता है, फिर ए डी एंड बी ए बी एडजेसेंट साइड होता है, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड क्या होता है, ए बी के साथ डी सी ऑपोजिट साइड होता है, फिर बी सी के साथ ए डी ऑपोजिट साइड होता है। देखो इसका ऑपोजिट साइड ए है, इसका ऑपोजिट साइड ए है, इसका ऑपोजिट साइड ए बी का ऑपोजिट साइड डी सी का ऑपोजिट साइड ए बी, ओके ना। फिर एंगल देखो, एडजेसेंट एंगल क्या है, दिस एंगल ए एंगल बी एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल होता है। फिर हम बोल सकते हैं बी एंगल एंड सी एंगल दिस आल्सो एडजेसेंट एंगल हो सकता है, फिर सी एंगल एंड डी एंगल दिस आल्सो एडजेसेंट एंगल हो सकता है, फिर डी एंगल एंड ए एंगल और द एडजेसेंट एंगल होगा, ओके ना। फिर ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ए एंगल के साथ सी एंगल, ए दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल, फिर बी एंगल के साथ बी एंगल होता है ऑपोजिट एंगल, ओके ना। ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल देखा, एडजेसेंट साइड देखा, ऑपोजिट साइड देखे हैं, एडजेसेंट एंगल देखे हैं, फिर ऑपोजिट हम लोग एंगल देखे। चलो ये चीज करेंगे, ओके। अच्छा और हम लोग क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटर में क्या लिखेंगे, ए फोर साइड a four sides polygon is a quadrilateral, ठीक है ना। तो मेनली इट हैज फोर साइड एंड फोर एंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ओके। नोट में क्या लिखेंगे, इट हैज फोर साइड्स and four angles, yes and no, it has four sides and four angles, okay। और एक क्या जो मैंने बोला है, और एक नोट में लिख दो कि साइक्लिक मैनर, ओके ना। लिखो, we name the vertices vertices is the plural number of vertex, okay। Vertices in the cyclic manner, cyclic manner means the vertex, cyclic manner means either clockwise रोटेट कर सकते हो, either एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो, है ना। इसको बोलते हैं साइक्लिक मैनर, ओके। तो हम ए बी, तो हम देखो क्वाड्रिलेटरल में आप देखेंगे कि ए बी सी डी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए सी बी डी लिखेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल लिखना पड़ेगा ए बी सी डी, ए सी बी डी, जिस तरह का साइक्लिक होता है उसी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फिगर में देखो, फिगर में हम देखते हैं, इन द फिगर मैंने जो बोला है आपको लिखना पड़ेगा, इन फिगर ए बी सी डी और ए बी सी डी, और ब्रैकेट में ऐसे भी बोल सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी सी बी। अब ऐसे लिखो ना, एक ऑर्डर में लिखा, देखो ए डी सी बी लिख सकते हो, ए बी सी डी और ब्रैकेट में लिखेंगे, और ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इसका सिंबल मुझे पता नहीं है, इसको सिंबल लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो इसका फोर साइड लिखो, फोर साइड्स लिखो, फोर साइड्स आर ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए कॉमा सी ए ना सी डी कॉमा बी ए, यस। फिर सेकेंड लिखो
फोर एंगल्स आर, क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दिस इज एंगल बी। हम तो बोला है ना एंगल, मान लीजिए डी ए बी, एंगल डी ए बी को हम लोग एंगल ए इसी सब से लिख सकते हैं ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, तो एंगल ए मतलब डी, एंगल डी ए बी। ट्राइंगल में क्या था, एंगल बी मतलब एंगल ए बी सी, एंगल सी मतलब एंगल बी सी डी, और एंगल डी मतलब एंगल सी डी ए। यस एंड नो? अच्छा, फिर क्या लिखेंगे, अच्छा, एडजेसेंट साइड्स आर हम क्या लिखेंगे, अब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, फास्ट पैटर्न में लिख रहा हूं, ए बी बी सी। चलो मैंने ब्रैकेट कर रहा हूं जो कि आपको इजी लगे। ए बी और बी सी को बोलेंगे एडजेसेंट साइड, फिर बी सी कोमा सी डी को बोलेंगे एडजेसेंट साइड। अच्छा, फिर सी डी कोमा ए डी को बोलेंगे एडजेसेंट साइड। सॉरी, सी डी कोमा ए डी को बोलेंगे एडजेसेंट साइड, एंड ए डी कोमा ए बी को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। These are adjacent sides. Yes and no? These are the adjacent side. Okay? फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड्स क्या बोलेंगे। अच्छा, ऑपोजिट साइड लिखो, ए बी एंड डी सी, ए बी कॉमा ए बी, हम लिखेंगे द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी, ऐसे लिखो तो, द ऑपोजिट साइड ऑफ ए बी इज, क्या लिखेंगे, डी सी, एंड द ऑपोजिट साइड ऑफ बी सी क्या लिखेंगे, ए डी। क्लियर ना? आई थिंक आप लोगों का कॉपी हो गया है। क्लियर? ओके, फिर हम क्या देखेंगे, अच्छा, ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, फिर ऑपोजिट एंगल हम लोग देखेंगे। चलो, अच्छा, फिर क्या देखेंगे, अच्छा, एंगल ए हम लिखेंगे एंगल ए कोमा एंगल बी, हम एंगल ए कोमा एंगल बी आर द एडजेसेंट एंगल। तो फिर क्या लिखेंगे, एंगल बी कोमा एंगल सी, दिस ऑल्सो आर एडजेसेंट एंगल। फिर एंगल सी कोमा एंगल डी, दिस ऑल्सो एडजेसेंट एंगल, एंड एंगल डी कोमा एंगल ए आर एडजेसेंट एंगल, ओके। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल। ओके, लिखो तो, ऑपोजिट एंगल, एंगल ए ऐसे लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए एंगल इज एंगल सी ना। ए एंगल का ऑपोजिट एंगल होता है एंगल सी, और बी एंगल का क्या होता है, एंगल बी का होता है एंगल डी। सिमिलरली हम बोल सकते हैं एंगल ए का ऑपोजिट एंगल सी होगा, तो एंगल सी का ऑपोजिट भी ए होगा। फिर एंगल बी का ऑपोजिट एंगल डी हो सकता है, तो डी का ऑपोजिट बी हो सकता है। सिमिलरली ऑपोजिट साइड्स का भी सेम थिंग है, ए बी का ऑपोजिट साइड डी सी होगा, तो डी सी का ऑपोजिट साइड ए बी होगा ना। फिर बी सी का ऑपोजिट साइड ए डी होगा, तो ए डी का ऑपोजिट साइड बी सी होगा ना।
चलो कॉपी करो जल्दी जल्दी। फिर हम लोग सर्कल देखेंगे। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं सर्कल। सर्कल, अच्छा सर्कल को हम ये मान लीजिए सर्कल। अच्छा दिस इज द पॉइंट सी। एक सर्कल होता है, सर्कल को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? सर्कल ड्रॉ करने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए और एक क्या होता है ना, फिक्स्ड लाइन होना चाहिए, तब जाकर हम लोग कंपास से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ना। देखिए बच्चा, ओके तो सर्कल में क्या है, तो हम देखेंगे सर्कल में। अच्छा ये आ रहा है ना, लाइट ठीक तरह से आ रहा है क्या? नहीं तो लाइट में कुछ गड़बड़ है। ओके चलो सर्कल में क्या होता है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। फिक्स्ड पॉइंट से देखो सर्कल के ऊपर जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली क्या है, ऑल टाइम सेम है। सेम ना, एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सर्कल का ऊपर से जो पॉइंट है और फिक्स्ड पॉइंट जो है ये ऑल आर सेम, ठीक है ना। ये सर्कल होता है। फिर सर्कल में क्या क्या है बोल रहा हूं, फिर आपको मैं एक एक करके लिख देता हूं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको नाम दिया है सी, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ए सर्कल। और क्या है, और मान लीजिए, और ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग भी सर्कल ड्रॉ करके रखिए साइड में। अच्छा दिस पॉइंट इज सी, एनी पॉइंट मान लीजिए ए बी क्यू, अच्छा दिस इज बी मान लीजिए, दिस इज बी। तो हम लाइन सेगमेंट को मान लीजिए ए आर पी को लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज लाइन, सी पॉइंट से ए तक ड्रॉ करो, फिर पी से ड्रॉ करो, फिर इसे ड्रॉ करो। मान लीजिए ए जो है, ए सी को थोड़ा एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करके यहाँ पे आ गया मान लीजिए पॉइंट एम, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि सी पॉइंट और ए पॉइंट, ए पी बी, जो ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, यस एंड नो, लाई ऑन द सर्कल। तो हम क्या देखेंगे, बाय द डेफिनेशन, सर्कल जब हम लोग डेवलप किया था, ए सी सी पी मतलब सी ए सी पी और सी बी एंड सी एम, ऑल डिस्टेंस आर सेम, इसको बोलेंगे रेडियस। ओके इसको बोलेंगे रेडियस। तो रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। ओके मतलब सी ए सी पी सी बी सी एम आर द रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ओके तो ऑल आर सेम। अच्छा और ये क्या क्या बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट एपी को क्या बोल सकते हैं, एपी। और अच्छा और एक बात है, एसीएम एक लाइन, इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। ए लाइन which is passes through a center, a line segment which is passes through a center। ओके तो इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। मतलब डायमीटर मतलब 2 इंटू रेडियस। देखो दिस ऑल्सो रेडियस, मतलब सी ए सी एम बोथ आर रेडियस। तो ए एम को क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। ओके ना। अच्छा और एक चीज क्या बोलेंगे, और एक सर्कल ड्रॉ करो, तो और एक सर्कल हर चीज में बताएंगे। दिस इज द पॉइंट पी
दिस इज द पॉइंट Q। तो आप मान लीजिए आप P और Q जो पॉइंट है ना, मैंने इस तरह का कुछ ड्रॉ किया है, एक डिफरेंट कलर से मैंने दिया है, डिफरेंट कलर से मान लीजिए। अच्छा, इसको मैंने ऐसे करके मैंने दे दिया है। जस्ट ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू बोलेंगे आर्क, पी क्यू को क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज क्या बोलेंगे, आर्क। क्लियर ना? फिर हम क्या बोल सकते हैं, और एक डायग्राम देखो, एक एक करके हम लोग डायग्राम रखेंगे और बाद में हम जस्ट पिक्चर पहले से हम लोग को ड्रॉ कर रहा हूं, जो कि आपको बाद में आपको फायदा होगा। अच्छा, एक सर्किल है, यहाँ पे एक सेंटर है। अच्छा, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज पी, दिस इज क्यू। अच्छा, और एक मान लीजिए लाइन सेगमेंट। ओके, ऐसे मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ है। अच्छा, ये जो मैंने दिया है इसको बोलेंगे सेक्टर। आप देखा है ना, सेक्टर में क्या है, सेक्टर में क्या है, दो रेडियस और आर्क, दो रेडियस और आर्क में आप देखो तो जो रीजन आ रहा है ना, इसको बोलेंगे सेक्टर, सेक्टर। ओके ना? और एक क्या बोले, एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड, कॉर्ड क्या है, दिस इज ए बी। तो कॉर्ड जो है, कॉर्ड और आर्क, आप देखो तो कॉर्ड, कॉर्ड अभी मैंने बोला था ना, दोनों पॉइंट, 2 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्किल एंड द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस 2 पॉइंट मीन्स क्या होता है, कॉर्ड होता है। और सबसे बड़ा कॉर्ड क्या है, डायमीटर। डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड। ठीक है ना? अच्छा, कॉर्ड और आर्क ए बी, कॉर्ड और आर्क ए बी लेके जो रीजन होता है इसको बोलेंगे सेगमेंट। क्लियर? यहां तक सर्किल है। ठीक है ना? अब धीरे धीरे लिखिए, मैं आपको बोल देंगे। ठीक है बच्चा? चलो, सर्किल देखो, ए सर्किल इज ए सिंपल क्लोज पाथ। ए सर्किल is a simple closed curve. All of the host point all of the host points are at the same distance from a given point यहाँ पे क्या है, C, गिवन पॉइंट C। ओके, मैंने C लिखा है। इन द सेम प्लेन। ओके, तो सर्किल क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ऑल ऑफ द होस्ट पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट C इन द सेम प्लेन। ओके ओके, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, द गिवन पॉइंट C इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। The given point C is called the center of a circle। क्लियर? फिर देखो, एक एक करके आप पिक्चर देखो, पिक्चर में आप समझ में आ जाएंगे। इन द गिवन फिगर आप देखो, इन द गिवन फिगर हम ऐसे लिखेंगे, इन द गिवन फिगर, दिस फिगर। अच्छा, ये मान लीजिए फिग 1, ये मान लीजिए फिग 2, दिस इज फिग 3 एंड दिस इज फिग 4। ठीक है ना?
तो फिगर का नाम दीजिए। इन फिगर 1 ना 2 हम क्या लिखेंगे? इन गिवन फिगर क्या लिखेंगे कि ए टी बी एम, द पॉइंट्स ए टी बी एंड एम are on the points A, B, B are on the circle, are on बोल सकते हो, are lie on the circle, okay? सर्कल तो फिर क्या लिख सकते हैं? देन line the circle, then and C is center, then we get CA equal to CP equal to CB equal to CM, okay, equal to CM. Therefore इसको क्या बोलेंगे? रेडियस, ठीक है ना? हम क्या बोलेंगे? दिस आर द रेडियस। अच्छा सीएम, चलो हम लोग सब रेडियस इक्वल है। अच्छा रेडियस का डेफिनेशन आपको देना पड़ेगा, तो रेडियस आपको पता ही है, रेडियस का बारे में कुछ बोलना चाहिए। देखो रेडियस क्या है? रेडियस is a line segment that connects the center to a point on the circle, on the circle, ओके ना? तो हम क्या बोल सकते हैं? तो एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से कनेक्टेड होता है और एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो इसको बोलेंगे रेडियस, ओके? तो और एक चीज बोलो, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सी ए कॉमा सी पी कॉमा सी बी कॉमा सी एम आर रेडियाई, रेडियाई मीन्स प्लूरल ऑफ रेडियस, प्लूरल ऑफ रेडियस, ओके? और क्या बोलेंगे? डायमीटर क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे ए एम को क्या बोल सकते हैं? डायमीटर। अच्छा अब लिखो ए एम इज अ डायमीटर, ओके? एम इज द लिखो डायमीटर, ओके? तो डायमीटर इज, और नोट लिखो, डायमीटर इज डबल साइज ऑफ ए रेडियस। साइड में लिख सकते हो डायमीटर इज डबल साइज ऑफ रेडियस। क्लियर? कॉपी कर दो जल्दी। ओके
अच्छा, फिर कॉर्ड क्या है, कंप्लीट ना। अच्छा, सर्कल, सर्कल खत्म है, सर्कल के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। रेडियस डन। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, देखो, तो पीबी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस वन इज द कॉट ना, हम बोल सकते हैं इन द फिगर पीबी इज ए कॉट, कॉट कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। पीबी हम लिख सकते हैं द कॉट इज कनेक्टिंग, अच्छा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट, कॉट का डेफिनेशन लिखो तो, कॉट, कॉट इज a line segment, a line segment connected, हम लिखेंगे a line segment, a line segment connecting a line segment connecting two points on a circle, then a line segment is called a chord. तो लाइन सेगमेंट, तो दैट मीन्स इन फिगर, इन फिगर, अच्छा हम क्या लिखेंगे, डायमीटर इज ऑल्सो कॉट, इज द लार्जेस्ट कॉट, डायमीटर, अच्छा नोट लिखो तो, लिख सकते हो नोट, तो डायमीटर diameter diameter is also a chord which is the largest chord, which is the largest chord, yes and no। अच्छा, फिर हम क्या लिख सकते हैं, इन फिगर 2 BP, हम बोल सकते हैं कि BP is a chord and BP AP are the chord and AM is the largest chord, which is called a diameter, क्लियर ना बच्चा, which is called a diameter, ठीक है ना, जल्दी जल्दी लिखो। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आर्क, an arc is a portion, an arc is a portion of a circle, okay, an arc is a portion of a circle, okay ना। in figure 2 क्या लिखेंगे, in figure 3
P in figure 3, P, the point, अच्छा, figure 3, P and Q are 2 points on the circle. Then arc AP, then the arc PQ, then arc PQ is denoted by, or can be written as, the arc PQ is denoted बोल सकते हो और can be written as बोल सकते हो. PQ is denoted by, हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्क का ऊपर ऐसे साइन देना, PQ मीन्स आर्क. ठीक है बच्चा, लिखो जल्दी जल्दी. चलो, कॉट कंप्लीट. देखो सेक्टर जो मैंने बोला था, सेक्टर क्या लिखेंगे? ए रीजन इन द interior of a circle enclosed by an arc on one side and a pair of radii on the other two sides. Is called a sector. रीजन, देखो सेक्टर क्या है, ये बोला था मैंने, ए रीजन इन द इंटीरियर of a circle enclosed by arc on the one side and with a pair of radii on the other two side is called sector. ओके ना? तो सेक्टर समझ में आ गया. फिर लिखना पड़ेगा सेगमेंट. ए फिगर नंबर 4. सेगमेंट क्या होता है? आर्क एंड कॉर्ड मिलके होता है सेगमेंट. ठीक है ना? आर्क, सेगमेंट, a region in the interior of a circle enclosed by chord and arc is called a segment. और क्या लिखेंगे? सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस मतलब टोटल बाउंड्री लाइन, बाउंड्री, पूरा बाउंड्री को हम बोलेंगे सर्कमफेरेंस. लिखेंगे द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल
द डिस्टेंस around a circle is called its circumference. क्लियर ना? तो मतलब डिस्टेंस अराउंड मतलब मान लीजिए सर्कमफ्रेंस मतलब यहाँ पे वो स्टार्ट किया है, फिर यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद पूरा फिर यहाँ पे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है एक कंप्लीट मतलब द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड ए सर्कमफेरेंस। ठीक है बच्चा? तो कंप्लीट। चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मेरा भी टाइम हो गया। और एक क्लास लगेगा, शायद लगेगा तो कुछ प्रॉब्लम करेंगे, आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास भी दे देंगे बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स, क्वेश्चन लिखो। क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज नंबर 1 ओपन, नंबर 2 क्लोज्ड। तो मैंने एक ऑप्शन दे रहा हूं, एक कार दिया है, एक कार मान लीजिए ए, फिर मैंने ऐसे एक दिया है, फिर मैंने दिया है एक कार दिया है, एक कार बी, दिस इज सी, और एक कार दे रहा हूं दिस वन, एक कार मान लीजिए डी, और एक कार दे रहा हूं कि ऐसे मैंने एक कार दिया है। अच्छा, 4 कार मैंने दिया है। आपको बोलो तो एक कार को देख के समझना चाहिए Which one ओपन कार क्या क्या है। नंबर 1 बोलो तो ओपन कार कौन है? जेड ओपन कार है ना? यस, जेड ओपन कार है, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो एक एंड पॉइंट है, दोनों तो सेम नहीं है ना, तो ए इज द ओपन कार। अच्छा, बी हो सकता है क्या? अच्छा, 2 नंबर लिखो तो क्लोज्ड कार। अच्छा, बी देखो तो क्लोज कर्व है कि नहीं? ओपन ना क्लोज्ड। अच्छा, अरे बी तो एंड और स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, तो बी इज द क्लोज्ड। फिर सी देखो तो, अच्छा यहाँ पे ओपन मान लीजिए तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड, तो सी ऑल्सो ओपन। अच्छा, क्लोज कर्व बी, दिस इज ट्राइंगल, ऑब्वियसली इट इज नोन क्लोज कर्व, एंड ई इज ऑल्सो क्लोज कर्व। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इजी है बच्चा, एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी। कंप्लीट। चलो हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, आज थोड़ा टाइम नहीं है बच्चा, आज नेक्स्ट दिन हम लोग देख देंगे, और आपका लाइन सेगमेंट है वो भी देंगे, शायद बीच में आप लोगों को और भी क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को। देखो, गिव
एग्जाम्पल विथ रफ डायग्राम। रफ डायग्राम नंबर 1 देखो तो एक closed curve but not a polygon. Number 2 a polygon with two sides. Number 3 an open curve made up entirely of a line segment. लाइन सेगमेंट। चलो एक एक क्वेश्चन पहले पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो में। ओके चलो, गिव ए एग्जाम्पल विथ रफ डायग्राम। नंबर 1 ए क्लोज्ड कर्व बट नॉट ए पॉलीगॉन। पहला क्या हो सकता है, क्लोज कर्व कुछ भी कर सकते हैं बट पॉलीगॉन नहीं होगा। तो पॉलीगॉन क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो क्लोज्ड कर्व होता है उसको बोलेंगे पॉलीगॉन ना। तो हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं ना, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं ना। दिस इज सर्किल, दिस इज ए सर्किल क्लोज्ड कर्व बट नॉट ए पॉलीगॉन। ओके, तो हम और भी बोल सकते हैं कि ऐसे मतलब कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी एक क्लोज्ड कर्व बट दिस इज नॉट ए पॉलीगॉन। तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 बोले तो ए पॉलीगॉन विथ टू साइड्स। अच्छा, ऐसे एक पॉलीगॉन बोलो जिसका 2 साइड है। मैंने अभी भी बोला था कि एक पॉलीगॉन होने के लिए मिनिमम 3 साइड्स होना चाहिए, ट्रायंगल। तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। नंबर 3 देखो तो एन ओपन कर्व मेड ऑफ entirely line segment. Open curve entirely is also open curve like that W. Okay now, open curve made of entirely line segment. This is also line segment, this is also line segment, this is also line segment, this is also line segment. Yes and no? हम ये भी बोल सकते हैं, this also line segment, these are the open curve. Okay बच्चा, चलो। और हम लोग नेक्स्ट दिन एक चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। आप लोग को जस्ट क्वेश्चन करेंगे एक एक करके डायग्राम, तो आप लोगों को इजी लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायग्राम थोड़ा और भी हम लोग प्रॉब्लम करके उसी के साथ हम लोग लाइन सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, आज बच्चा टाटा।